तकरीबन 9 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो जुडिशरी के ख़िलाफ़ जो एक बयानिया बनाने की कोशिश हो रही है उस सिलसिले में मौजूदा हुकूमत की तरफ से हुई हैं। मामला ये है कि हम ये देखते हैं कि जो नून लीग है और अब पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ही मिल के ये एक सिसिलियन माफिया की तरह एक्ट करती हैं। और माशाल्लाह इन्होंने अब नया डॉन फजलुर रहमान को चुन लिया है जो अजीबोगरीब बातें कर रहा है। इस शख्स में यानी रियासत की जो बुनियादें हैं उसकी कोई तमीज़ ही नहीं है, उनको बात करने का सलीका नहीं है, गुफ्तगू नहीं है। जिस तरीके से वो कहते हैं कि अदालतें अपनी जजेस जो हैं वो अपनी हदूद में रहें। आप कौन होते हैं जजेस को इस तरह से बातें करने वाले? इस तरह नहीं होता। बात करने की कोई तहजीब होती है, तमीज़ होती है, कोई तमद्दुन होता है। उसके बाद तनकीद करना जुडिशरी के फ़ैसलों के ऊपर या किसी भी मामले के ऊपर एक मुख्तलिफ राय रखना, इसका तो बुनियादी हक है लोगों का, इसमें तो कोई शुबा नहीं। लेकिन आप धमकियां देने पे तो नहीं आते। आप ये तो नहीं कहते कि ये नहीं होगा तो हम ये कर देंगे और हम ये यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे। और दूसरा मुझे बड़ा अफसोस है लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ साहब के ऊपर, जो यकीनी तौर के ऊपर एक बड़े प्रोफेशनल वकील हैं। उनका ये रवैया जिस तरीके से सुबह से रहा और उन्होंने जिस तरीके से एक फैक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट बार का, अपने जो उनके हमायती वकील हैं उनकी मदद से जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर, ख़ुसूसन चीफ जस्टिस साहब के ऊपर और इनके ऊपर जो तनकीद करा रहे हैं, हमें तो उसकी समझ ही नहीं आई कि वो क्या तनकीद है। मसलन देखिए, तनकीद अगर करनी है वो तो हमारी बनती है। हमजा शहबाज जो है वो इस वक्त इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ही नहीं है, उसको 3 महीने से अदालती फ़ैसलों से वो हमारे ऊपर मुसल्लत है। उसके पास ऐवान में अक्सरियत नहीं है, उसका इलेक्शन नहीं हुआ। आइन के किस आर्टिकल के तहत वो जो है वो वज़ीर आला है? तनकीद करना तो हमारा बनता है कि वो जिस तरीके से बैठा हुआ कर रहा है। उल्टा इन्होंने क्या किया है, कल से 529 अकाउंट्स जो सोशल मीडिया के ट्रैक डाउन हुए हैं उनसे 11,000 ट्वीट्स कराई गई जुडिशरी के ख़िलाफ़, जिसमें बुनियादी निशाना बनाया गया जस्टिस उमरता बंदयाल साहब को और एजाजुल एहसन साहब को, और उसमें तनकीद नहीं हुई, उसमें उनको गालियां दी जा रही हैं, उसमें जुडिशरी को एक मनहसल इदारा जो है वो टारगेट किया जा रहा है। अगर आप एक तनकीद करते तो कोई बात भी थी, लेकिन हमें यूँ लगता है कि ये एक बाकायदा प्लान का हिस्सा है, ये एक बाकायदा सोच है जो पाई जा रही है इस वक्त। और सोच ये है कि इन्होंने आज मसलन जो आप देखिए काबीना का हलफ हुआ, 41 रुकनी काबीना ने हलफ उठाया। ये बिल्कुल वाज़े खिलाफ वर्जी है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर को तलब किया, डिप्टी स्पीकर वहाँ पे नहीं आया। इसका मतलब ये है कि ये अदालतों के फ़ैसलों को हवा में उड़ा रहे हैं, अदालतों के फ़ैसलों की तस्दीक कर रहे हैं और उन्हें समझते हैं कि ये एक फटा डाल के इस तरह से मामला चला लेंगे। फिर और इससे दिलचस्प बात है, वो कहते हैं कि जी इसके ऊपर हम जा रहे हैं कि फुल कोर्ट बनाई जाए। फुल कोर्ट बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है, और इस फैसले में अगर आप देखेंगे तो चीफ जस्टिस ने पहले ही कहा है कि इसमें कोई कानूनी नुक्ते की इंटरप्रिटेशन तो इन्वॉल्व नहीं है। जो उन्होंने कहा था चीफ जस्टिस साहब ने कि डिप्टी स्पीकर आए, हमें बता दें कि हमारे फैसले के किस हिस्से के ऊपर उन्होंने रिलाई करके ये 10 वोट एक्सक्लूड किए हैं। डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं वो अपने बालों समेत गायब हो गए, वो आए ही नहीं उधर अपना सुप्रीम कोर्ट में। और अब कल यूं लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दोबारा हमले का इरादा रखते हैं। इससे पहले आपको मालूम होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इनका जो रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट के बारे में और जुडिशरी के बारे में, वो बहुत ही एक सिसिलियन माफिया का जो वर्ड इनके लिए यूज़ किया था एक साबिक चीफ जस्टिस ने, एक साबिक सीनियर जज ने, वो बिल्कुल दुरुस्त था। उसकी वजह यह है कि ये इन्होंने देखें क्या हुआ। मरियम नवाज़ का जब केस शुरू हुआ, मरियम नवाज़ ने कहा हमारे पास वीडियोज़ हैं। उससे पहले मलक क़यूम की रिकॉर्डिंग जो है वो आपके सामने है। उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, वो आपके सामने है। फिर रफ़ीक तारड़ नाम की एक शख्सियत हुआ करते थे, उन्होंने कोयटा बेंच में जाके जजों को बाकायदा ख़रीदारी की, और उस वक़्त के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह ने अपने इंटरव्यू में उसका बरमला इजहार किया। उसके बाद ये जो अभी जज था राशिद, उसकी जो वीडियो इन्होंने रिलीज़ करवाई।
احتساب کا جو جج تھا، اور اب بار بار بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس اور ویڈیوز جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. لہٰذا یہ ایک سسیلین مافیا کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں، یہ ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت ایکٹ کر رہے ہیں، اور ہمیں اس کے اوپر بڑی تشویش ہے. پہلے ہی سپریم کورٹ نے 3 مہینے ایک جس طریقے سے یہ رکھا ہے حمزہ شہباز کو یہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب میں، ظاہر ہے کہ وہ آئین کے تحت جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی آئینی گنجائش نہیں. ٹرسٹی وزیر اعلیٰ، خراتی وزیر اعلیٰ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے. آپ یا وزیر اعلیٰ ہوں گے آئین کے تحت یا نہیں ہوں گے، یا کیئر ٹیکر ہوں گے. تو اگر یہ اس میں صبح سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کو ڈسرپٹ کیا جاتا ہے، سپریم کورٹ کے ججز کو بلیک میل کیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہمیں بڑی تشویش ہے، اور ہمیں پھر کوئی راست اقدام جو ہے وہ سوچنے پڑیں گے. میں فضل الرحمان صاحب کو بھی کہنا چاہتا ہوں، آئین کی حدود میں رہ کے گفتگو کیا کریں. آپ کا جو اس وقت زبان ہے اور لہجہ ہے وہ مناسب نہیں ہے، اور یہ ہمارے آئین سے باہر ہو رہا ہے. اگر اس طرح سے آپ نے اداروں کو تھریٹ کرنا ہے، پہلے آپ نے جب نیب نے تفتیش کے لیے بلایا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کا خاندان جو ہے وہ چھوٹی سی چند ہزار کروڑ روپے کی کرپشن میں ملوث تھا، ان کو بلایا گیا، انہوں نے تھریٹ کیا، نیب نے ان کو نہیں بلایا. اس کے بعد اب یہ سپریم کورٹ کو ڈائریکٹ تھریٹ کر رہے ہیں. اس طرح تو ریاست کے بالکل آپ سمجھیے کہ تہیا پانچا ہل جائے گا اگر کوئی ایک آدمی اس طرح کا بیٹھ کے جو ہے وہ ریاستی اداروں کو تھریٹ کرنا شروع کرے، اور جو اپنا ریاست ہے وہ کچھ نہیں کر سکے گی. ہم نے اس ساری صورتحال کو غور سے دیکھا ہے. ہماری جو پولیٹیکل کمیٹی ہے وہ سمجھتی ہے کہ واحد حل انتخابات ہیں، ہمیں انتخابات کی طرف بڑھنا چاہیے. نئے الیکشن فریم ورک کے لیے ای سی پی میں تبدیلی کے لیے بات چیت ہونی چاہیے، اور جلد از جلد ہمیں الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کرنی چاہیے، اور عام انتخابات کا اعلان کرنا چاہیے. دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسے انوکھے لاڈلے بننا چاہتے ہیں، جو لاڈلے یہ چاہتے ہیں کہ جو 186 ووٹ تحریک انصاف اور ان کے اتحادی جو ہمارے امیدوار پرویز الہی ہیں ان کو پڑے ہیں، اس کے اوپر 179 والے کو جعلی وزیر اعلیٰ بنا کے بٹھا دیا جائے. کیوں بنا کے بٹھا دیا جائے؟ کیونکہ پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا 60% ہے، اور وہاں پر یہ تمام اختیارات استعمال کر کے، پولیس کا استعمال کر کے، اسٹیٹ مشینری کا استعمال کر کے، جو انہوں نے آپ نے دیکھا 25 مئی کو بنیادی حقوق کی، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی، بربریت اور تشدد کی مثال قائم کی، بدترین مثال قائم کی، وہ پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. کیونکہ 20 حلقوں کے ضمنی انتخابات میں عوام نے ان کو مسترد کر دیا. یعنی کہ یہ عوامی عدالت سے تمام تر دھاندلی، تمام تر دھونس، تمام تر دباؤ کے باوجود عوام سے یہ مسترد شدہ ٹولہ ہے. اب وہ چاہے نالائق اعظم شہباز شریف ہو، چاہے اس ملک کا سب سے بڑا کرپشن کا کنگ زرداری ہو، اور چاہے فضل الرحمان ہو، یہ اپنی اللہ تللوں اور عیاشیوں کا تحفظ چاہتے ہیں ہر قیمت کے اوپر. یہ اپنی کرپشن کا تحفظ چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ جو ایک ٹھگوں کا مافیا اکٹھا ہو گیا ہے، جس کو ابھی چودھری صاحب سسیلین مافیا کہہ رہے تھے، اسی کے ساتھ ساتھ ان کو گاڈ فادر بھی کہا گیا تھا، اور ان سے کوئی ادارہ محفوظ ہے ہی نہیں ہے. آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب سے یہ چوسنی لے کے سیاست کے اندر آئے ہیں، وہ چوسنی کا مزہ ابھی تک ان کے منہ سے گیا ہی نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ان کے منہ میں جو ہے وہ دودھ والا فیڈر دیا ہو، اور گود میں لے کر ان کو جھولا جھلاتے رہیں، ان کے کیسز بھی معاف ہو جائیں، ان کو کوئی ادارہ جو ہے وہ قانون اور آئین کی حاکمیت کی ان کی آگے بات نہ کرے، اور یہ تمام اداروں کو جو ہے اپنا کچھ سمجھے ہی نہ. آپ کو یاد ہوگا کہ پاناما کیس کے دوران جس طریقے سے انہی کے پارٹی کے اراکین، چاہے وہ نہال ہاشمی ہو، دانیال عزیز ہو، اس وقت طلال چودھری ہو، سب سے مریم صفدر نے کیا کیا بیانات نہیں دلوائے تھے ججز کے بارے میں، ان کے خاندان کے بارے میں، اور بعد میں ان کو سزائیں بھی جو ہے وہ بھگتنی پڑی تھی. اب پھر سے وہ ایک ٹرینڈ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور اس ٹرینڈ کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو آپ یہ ان کا ماضی کا بیک گراؤنڈ کسی صورت نہیں بھول سکتے کہ یہ ہمیشہ اسی طرح کوشش کرتے ہیں کہ دباؤ کریٹ کریں، دباؤ کریٹ کر کے اپنی مرضی کے فیصلے لیں. اور پاکستان کے اندر اس وقت کوئی بھی صاحب علم معروف قانون دان جو ہے، جو ڈپٹی اسپیکر ایک چابی والا کھلونے کا اس نے کردار ادا کیا، جتنی چابی دے دی
उतना उसने सबक पढ़ के आके सुना दिया कि उसने आर्टिकल 63A(1)(b) की तशरीह भी खुद से गलत कर दी, और जो सुप्रीम कोर्ट का 17 मई का शॉर्ट ऑर्डर है उसकी भी खुद से तशरीह गलत कर दी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 179 वाला जो है वो आगे आ जाए और 186 वाले को आप घर भेज दें। कोई कानूनदान डिप्टी स्पीकर की उस गैर आईनी गैर कानूनी रूलिंग के दफा करने को तैयार नहीं है। इवन अब इनके अपने वकील जो केसेस में दफा में पेश हो रहे थे वो उसका दफा करने को तैयार नहीं है। तो थोड़ा सा आईना देखें, और आप किस मुंह से अदलिया के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च की हुई है। जिस तरह चौधरी साहब ने आपको बताया, वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे जो दवाई लेने गया था आज तक वो वापस नहीं आया। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे नवाज शरीफ मुल्क से भागा हुआ है, वापस नहीं आया। 3 साल से तो मरियम सफदर जो है वो 7 साल की सजा हुई। लंदन में हालात जो एवन फील्ड के हैं उसके ऊपर जमानत के ऊपर है, और सरकारी प्रोटोकॉल लेके फिर रही हैं, सरकारी मीडिया कवरेज लेके फिर रही हैं। किस हैसियत में लेके फिर रही हैं? 2 साल शहबाज शरीफ FIA के केस में यहाँ साइकिल चोर की जमानत नहीं होती, 2 साल शहबाज शरीफ बुरी जमानत पे रहते हैं। और आपके इल्म में है जो हशर नशर इन्होंने किया कि FIA के अपने केसेस का नैब तरमीम ये लेकर आए, नैब के केसेस का जो हशर नशर इन्होंने किया है ये किसी से ढका छुपा है। ये तमाम तर रिलीफ भी लेते रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि इनको हर बार जस्टिस रिटायर्ड क़य्यूम चाहिए जिसको ये टेलीफोन करके अपनी मर्जी के जो है वो फैसले लिखवा सके। अब ये नहीं हो सकता। यहाँ पाकिस्तान की आवाम जाग रही है, सबसे बड़ी पाकिस्तान के अंदर जो फैसला कुन फोर्स है वो पाकिस्तान की आवाम है। ये 17 जुलाई को जो है वो साबित हो चुका है। अब ये नहीं हो सकता कि आप कहें आइन को भी साइड पे कर दो, कानून को भी साइड पे कर दो, क्योंकि हमजा शहबाज को जो है वो अचकन पहन के और शेरवानी पहनने का बहुत शौक है, और आइन और कानून को साइड पे करके उसका ये शौक पूरा कर दो, तो ये शौक पूरा नहीं हो सकता। वो शौक पूरा करना है तो ब्राइडल फैशन वीक के अंदर जाके जो है वो अपना शौक पूरा कर लें। सर ये सॉफ्ट इंटरवेंशन की बात हो रही है, तो अगर कुछ ऐसा होता है तो आप लोग एक्सेप्ट करेंगे बताओ? देखिए जी, इस वक्त तक तो ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही कोई जो है वो अप्रोच की गई। लेकिन देखिए, आम इंतखाबात की तरफ बढ़ना है, उसके लिए बातचीत होना तो ज़रूरी है। और चूँकि जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया कि इलेक्शन कमीशन की तश्कील नौ जो है वो हमारा एक बुनियादी एक मुतालबा है आम इंतखाबात से पहले, और हम चाहते हैं कि उसकी तरफ जो है बातचीत जो है वो हो। अगर इस तरह की कोई बातचीत का अमल शुरू होता है तो उसको देखेंगे। चौधरी साहब, ये बताइए, क्या आपने चौधरी शुजात साहब को कॉल की? अगर कॉल की तो उसमें क्या बात? हाँ, नहीं, उन्होंने कॉल की। कुश्ती कर लें या? हाँ, तो शुजात साहब ने कॉल की थी। उन्होंने कहा कि आपने कहा मेरी सेहत ख़राब है, तो आप बताएं मुझे किससे कुश्ती करनी है। सब हमजा की अच्छा, जो ये कबीला वो हलफ उठाने जा रही है, तो आपकी नज़र में ये कोई तौहीन अदालत? जी, मैंने यही कहा है कि कल का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको 2 दफ़ा इन्होंने उसकी तौहीन की, फ्लाउट किया। पहले इन्होंने जो है वो जो डिप्टी स्पीकर को बुलाया गया वो पेश नहीं हुआ, और फिर उसके बाद आज फिर IG चेंज कर दिया गया। फिर आज जो है वो इन्होंने 41 रुकनी काबीना ने हलफ उठाया, जो कि ये तमाम जो चीज़ें हैं ये आइन के ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है, और हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करेगी। और जो 41 अरकान जिन्होंने हलफ लिया है वो भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के जो उन्होंने उसकी खिलाफ वर्जी की है उनके खिलाफ भी इनकी नाअहली की कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। साहब, ये बताइएगा कि एक तो मौजूदा एक धुंध नज़र आ रही है सारे मुल्क के अवाम को, कि सियासी धुंध छाई हुई है, ये कब तक छटेगी? और दूसरे ये बताएं, कोई इमरजेंसी की बातें हो रही, कोई दूसरी बातें, आप कब देख रहे हैं इलेक्शन? और मौजूदा इलेक्शन कमीशन ने आपको इलेक्शन कबूल है? देखिए, वो तो इमरान खान पहले ही कह चुके हैं, मौजूदा इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाब कराने का अहल नहीं है। नया इलेक्शन कमीशन जो है वो बनना चाहिए। धुंध कोई भी नहीं है, एक धुंध जाली बनाई गई है जो हम चाहते हैं दूर हो, और आम इंतखाबात का जो ही ऐलान होगा आपको नज़र आएगा कि मुल्क में इस्तेहकाम जो है वो आ रहा है। अगर इंतखाबात होते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर यही होता है तो फिर आप क्या करेंगे? हम पहले ही बता चुके हैं कि इस इलेक्शन कमिश्नर के तहत इलेक्शन नहीं हो सकता। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।